उस वक्त हमारे जिले में एक लांजी का एक इलाका है। हाँ। वो बहुत ज़्यादा वो हिंदुज़म है वहाँ पर। तो वहाँ क्या हुआ था साहब, हमारे लोगों का हर गांव-गांव में बहिष्कार किया गया। उनके मवेशियाँ चराना, किराने से सामान देना नहीं देना, अपने खेतों में टट्टी नहीं जाने देना, आदि इस तरह का पूरे गांव के गांव बहिष्कार किए गए। समझिए नहीं? तो उस वक्त पुलिस में रिपोर्ट होती, फिर क्या है साहब मारपीट होती, दंगे होते। तो उस वक्त साहब हम लोगों पे बहुत मार पड़ी, हमने बहुत मार खाया है साहब मैंने और ओंकारदास बोमबर्डे ने। क्या वो हमारे जिले के अध्यक्ष थे वो। तो उस वक्त बहुत भोगा है साहब हम लोगों ने। ऐसा बहुत कम गांव रहे, फिर शायद समझौते होते, फिर दस्तखत होती दोनों के, फिर पुलिस में समझौता होता, समझौते पर दस्तखत करवाए जाते। तो ये सब हम लोगों ने अपने उस काल में सब भोगा। आप ये बताइए जी, हमारे पिताजी सालेबर्डी के रहने वाले, हाँ मैं जानता मंदरू हूँ। ठेकेदार, जी जानता हूँ। तो वो उनसे आप परिचय है? परिचय था। अच्छा, किस तरह परिचय था? उनसे था। और ये जो एरवा घाट में जो खीनाराम अभी है, वो है क्या? बिल्कुल है, और वो आपके जैसे ही है बिल्कुल। उनसे मेरा काफी घनिष्ठ परिचय था। वैसे एरवा घाट में एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें ओंकारदास बोमबर्डे और हम लोग थे। तो उस सम्मेलन में उनने करवाया था। बिल्कुल, समझिए नहीं? हाँ वो बता रहे थे। हाँ, तो उसमें मेरा बड़ा एकदम स्ट्रांग भाषण हुआ था। हाँ। तो वो माने वहाँ का जो एक पटेल था, हाँ, लोधी पटेल, ओंकार पटेल, ओंकार दास। हाँ, तो वो बाद में मेरे को मिला था। तो बोले यार, बोले वो आपका भाषण तो आज तक मेरे को याद है, बोले मैं रिकॉर्ड करके रखा है। वो तो उनके जो वो पटेल के घर के सामने जो तालाब है बड़ा वाला, वो तालाब के पेट में ही हुआ था, वो बता रहे थे अभी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम वो तो टेलर साहब वो जमाना ऐसा था साहब, उस वक्त थोड़ा सा मेरा क्रांतिकारी विचार रहा करता था। अच्छा, वो जो वहाँ तालाब में जो मीटिंग आपकी हुई थी जिसमें ओंकार दास पोट्री वगैरह आए थे, वो किस विषय पर वो हुआ था? वहां पर कुछ घटना हो गई थी साहब। अच्छा, एरवा घाट में? एरवा घाट में अच्छा, उस घटना को लेकर हुई थी वो। अच्छा, किस तरह की सामाजिक, हिंदू वर्सेस महार, ऐसा कुछ? जी हाँ, जी हाँ, बैठी थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके विरोध में ये एकत्र एक मैसेज देने के लिए हिंदुओं को वो बड़ा सक्सेस रहा था वो कार्यक्रम, बहुत अच्छा, सक्सेस रहा था। सक्सेस रहा था। जी हाँ। हाँ, वो बता रहे थे, और उसका बोले तब इतना इम्पैक्ट पड़ा था, वाइड यानी काफी विस्तृत उसका वो इम्पैक्ट पड़ा था दूसरे लोगों पे भी और दूसरे गांव के लोगों पे भी, ऐसा बता रहे थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको याद है क्या, वो किस विषय पर वो खास उसका पहलू क्या था? वो याद नहीं है साहब मेरे को, नहीं। लेकिन अब ऐसी कई घटनाएं हुई है तो बहुत सी याद है, बहुत सी याद नहीं है। हाँ सही है, काफी काफी। तो उस वक्त उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं तो यंग था साहब। अच्छा, करीब अंदाजन क्या उम्र रही होगी? उस वक्त तो ऐसी रही होगी साहब 30-32 साल की, 35 साल की। अच्छा, आप सामाजिक चेतना के कार्य में कूदे तो उस समय क्या उम्र थी? 46 में, अब लगा लीजिए हिसाब, सन 1946 में मैं बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ा। अच्छा, 46 में जुड़े? जी हाँ। अच्छा, तो 46 में बाबा साहब के मूवमेंट्स में जुड़े आप? तो हाँ सही बात है, 46 में 46 में बाबा साहब ने ये सब घूमना शुरू किया था, वो चेतना, सामाजिक चेतना के रिस्पेक्ट में। चुनाव हुआ था साहब, सबसे पहले चुनाव सन 1946 में हुआ। अच्छा, काय का चुनाव? वो उस वक्त क्या था साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ये जानने के लिए कि भारत के लोग जो स्वराज मांगते हैं तो उसमें कैसे इनको स्वराज दिया जा सकता है कि नहीं, ये जानने के लिए उनने वो करवाया था। अच्छा, चुनाव करवाया था। अच्छा, तो वो एक प्राइमरी चुनाव था। अच्छा, और उस वक्त में केवल, मतलब जैसे ये अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते, ऐसा चुनाव नहीं था वो? नहीं, वो ऐसा नहीं था वो। उस वक्त केवल विधानसभा के चुनाव हुए थे। अच्छा, केवल विधानसभा के हुए थे। और बालाघाट जिले की 2 सीटें थी, केवल 2 सीटें सिर्फ पूरे बालाघाट जिले की। अच्छा, एक बैहर हाँ एंड बालाघाट अच्छा, मिलकर एक सीट। और वाराणसी की एक सीट।
कौन कौन खड़े हुए थे उसमें? वही मैं बता रहा हूँ। बैहर में बैहर और बालाघाट की सीट पर एक प्रतापपुर करके एक बैहर में एक गांव है, उसके रहने वाले थे एक आदिवासी, एक ठाकुर थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। फतेहपुर गांव था, उसके वो रहने वाले थे प्रताप सिंह। उसको खड़े किए थे बालाघाट और बैहर इस पर, और वाराणसी की सीट के ऊपर में ओंकारदास बोमबर्डे खड़े हुए थे। वर्ष कांग्रेस के थे शंकरलाल तिवारी, और यहाँ से कांग्रेस के थे ये खरे एडवोकेट। तो उस वक्त बड़ा ऐसा ऐसा आप पढ़ेंगे, मेरी इस पुस्तक में है सब। आप कहाँ तक पढ़े हैं? अरे साहब, पढ़ने की तो छोड़िए, मैं कम पढ़ा हूँ। अच्छा, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। फिर भी चौथी पांचवी? हाँ, बस वैसे ही समझ लीजिए। पांचवी तो थी नहीं उस वक्त, चौथी थी, चौथी तक पढ़ा हूँ। मगर आप जो साहित्य में लिखते हैं तो लेखन तो को मैं पढ़ा है, और लेखन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत काफी पढ़े लिखे हैं। मतलब इवन ग्रामर जो है आपकी, वो ग्रामर के भी काफी अच्छा कमांड है। हर लोग ऐसा ही मानते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको बताऊं आपको साहब, आप देखिए, ये देखिए, अब इसके ऊपर में देखिए, आप बैठिए। ये सम्राट अशोक के शिलालेख, ये जो है सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में, समझिए उस वक्त की वो भाषा थी। तो इस पर मैंने नक्शे बनाया है। बिल्कुल। और ये जो भाषा है ये लिखा है मैंने, बिल्कुल, समझ गए नहीं? तो ये जैसे पीएचडी करते हैं हाँ, बस वैसे ही ये देखो, ये तो उस वक्त कौन सी अक्षर से कौन सा अक्षर बनता था, ये सब इसमें लिखा है मैंने। तो अब इससे आप अंदाज लगाइए मेरे पढ़ने लिखने से और क्या संबंध। अच्छा साहब जी, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि 1946 में जो इलेक्शन हुआ, तो वो आपका एक कहना चाहिए कि प्रथम सोपान था लाइफ का, कि वो राजनीति या समाज के क्षेत्र में कूदने का। जी हाँ, तो वो उस पर बताऊंगा मैं। आप बैठिए तो। अच्छा, अरे ये सब हो जाएगा, ये हाँ, क्या हाँ, इसके पीछे बताइए ना। हाँ, समझ गए नहीं? शंकरलाल तिवारी के खिलाफ में ओंकारदास बोमबर्डे खड़े थे। बिल्कुल। ओंकारदास बोमबर्डे ने कहा था, उस वक्त की पहला आदमी था जो बाबा साहब के मूवमेंट में बालाघाट जिले में उससे काम शुरू किया। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अपना वोट स्वयं अपनी पेटी में अकेला डालूंगा, कोई नहीं डालेंगे, तो भी मैं कांग्रेस को अनापोस चुनकर नहीं आने दूंगा, निर्विरोध चुनकर नहीं आने दूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी, और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। तो जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो उस वक्त वो फॉर्म इतने कॉम्प्लिकेट थे कि वो साधारण लोग आदमी नहीं भर सकते थे। तो ये जो कम पढ़े लिखे थे, ओंकारदास बोमबर्डे भी हमारे जैसे कम पढ़े लिखे, चौथी पढ़े हुए आदमी। तो एक बालाघाट का एक रविन्द्रनाथ शुक्ला थे वकील, उससे भरवाया था उनने। तो उन्होंने उस जमाने में 50 रुपए लिया था उसके। वो 50 रुपए आज 500 से भी ज्यादा कीमत के। सही, समझ गए नहीं? तो कांग्रेसियों ने उनके गले में जूते का माला पहनाया था। समझ गए नहीं? तो उस वक्त हुआ क्या साहब, कांग्रेसी लोग ओंकारदास बोमबर्डे के पीछे पड़ गए थे। वो चाहते थे शंकरलाल तिवारी को निर्विरोध चुनकर लाना, और इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं निर्विरोध नहीं लाने दूंगा, मेरे को एक वोट अपना ही डालना पड़ेगा, तो भी मैं निर्विरोध चुनकर नहीं आने दूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। और कांग्रेसियों ने इनको बिठालने के लिए कई किस्म का प्रलोभन देना शुरू किया, कई किस्म का पैसा देना शुरू किया, और कई किस्म की बातें की, पर वो नहीं माने, टस से मस नहीं हुए। तब साहब इनके पीछे जासूस लगाए गए। एक कीर्ति डामले करके एक हमारा नायब तहसीलदार था यहाँ पर, तो उनको कांग्रेसियों ने प्रलोभन दिया था कि यदि तुम ओंकारदास बोमबर्डे को तुम बिठा देते हो तो हम तुम्हारा प्रमोशन कराएंगे, तुम तहसीलदार बना देंगे। समझे? तो वो पीछे पड़ा। इनके 24 घंटे की गतिविधि पर वो नजर रखी जाती थी, 24 घंटे इतनी जासूसी उनके पीछे की जाती थी। ये इसके बाद भी ओंकारदास बोमबर्डे टस से मस नहीं हुए। तब क्या हुआ साहब, एक दिन